हम इन आखिर में बेंच के ऊपर जाएंगे। जस्टिस साहब ने बिल्कुल बात ठीक कही कि ये बड़ा अहम केस है पाकिस्तान के लिए। हमने सच पे पहुंचना है। सच पे पहुंचने के लिए जो भी बेंच की रिकमेंडेशन होगी हम फिर उसको देखेंगे। 12 अरब रुपए की दिन की करप्शन है जो हमारे सारे टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुल्क मकरूज़ हो रहा है। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए। मुझे ये बताएं कि एक कमज़ोर पाकिस्तान, मकरूज़ पाकिस्तान जो भीख मांग के गुजारा करे, वो किसके लिए स्टैंड ले सकता है? फॉरेन पॉलिसी तो आपकी तब होती है जब आपके डोमेस्टिकली आप अपने पैर पे खड़े हों। जब आप भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं, और आज मैंने सुना नवाज शरीफ वहाँ डेवोस में लेक्चर देने गए हैं एंटी करप्शन के ऊपर। मैं समझ रहा हूँ आप अगला अल्ताफ हुसैन को इनवाइट करें कि दहशतगर्दी के ऊपर लेक्चर दे जाके। लोड शेडिंग में नुमायां कमी यहाँ पे आई है, दहशतगर्दी पे काबू पाया गया है, कराची में अमन जो है बड़ी हद तक जो है रिस्टोर हुआ है। हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। इमरान खान के पल्ले क्या है या हमारे दूसरे मुखालफों के पल्ले क्या है? गाली गलोच, झूठ और उसके अलावा उनके पल्ले कुछ नहीं है। और ये चंद दिन की बात है, ये सारी जो झूठ की कहानी है इसका इख्तिताम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और नवाज शरीफ जो है एक दफ़ा फिर जो है फतहमंद होके इस मैदान में से निकलेगा। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि 2018 तक भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है और इंशाअल्लाह ताला 2023 तक भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है। आपके पास सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए तमाम वो अखबारी तराशे मौजूद हैं, लेकिन एज एविडेंस जो आपके झूठे इल्ज़ाम को साबित करे वो आपके पास मौजूद नहीं है। इसलिए आपको रोज़ एक नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपको आदत है कंटेनर पे मुकदमे लड़ने की, आपको आदत है इंस्टीट्यूशंस को प्रेशराइज करने की, उनकी तस्दीक करने की। और फिर आपके लिए तो बहुत आसान बात है कि आप एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते हैं और अपने जवाब को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन वो झूठ जो आप बाहर आके किसी की बेटी तीसरे दफा मुंतखब वजीर आज़म के बारे में करते हैं, उसकी माफ़ी क्यों नहीं मांगते? और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आपको जल्द वो माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी जिसके आपने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। आपको तो क्रिकेट से ही जुआ खेलने की आदत है और आप सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के नाम पर सियासी जुआ खेलने आए हैं। वो मैच जो आप वोट से नहीं जीत सके, वो मैच जिसमें अवाम ने आपके साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया, आप वो मैच झूठ से जीतना चाहते हैं। लेकिन ये जुआ भी आप उसी तरह हारेंगे जैसे धरने का और 2013 में हारे हैं। और ये हमसे तो हिसाब मांगा जा रहा है और शरीफ फैमिली हिसाब दे रही है, दादे से लेकर पोते तक। खान साहब, हम आपसे नहीं मांगेंगे हिसाब, 3 नस्लों का हिसाब नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। आपसे आपके बाप का और आपके बच्चों का हिसाब नहीं मांगेंगे। ना आपके पास अपने बाप का हिसाब है ना बच्चों का। ये शरीफ फैमिली का ही हौसला है कि 70 साल पुराना हिसाब, वो लोग जो दुनिया से चले गए और वो बच्चे जो अब अपना काम कर रहे हैं, तमाम 3 नस्लें अपना हिसाब दे रही हैं। खान साहब, अपने गिरेबान में झांकें। जिस दिन हमने सवाल पूछा आपके बच्चों का या आपके वालिद का, तो आपको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं होगा। के इस्तिस्ना असम्बली में मेंबरान को हासिल है, झूठ को हासिल नहीं है। और झूठ बोलना मस्जिद में भी जुर्म है और असम्बली में भी जुर्म है। खुदा के सामने भी झूठ बोलना जुर्म है और अवाम के सामने भी झूठ बोलना जुर्म है। इसलिए असम्बली कोई ऐसा नो गो एरिया नहीं है जहां सच और इंसाफ की जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं इसलिए समझता हूं कि हुकूमत के बयानात में और उनके दस्तावेज़ात में एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है
और इसके लिए एक ही रास्ता है जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ, वो सच का रास्ता है, इसलिए कि सच में निजात है और झूठ में बर्बादी है।